मॉर्निंग। हेलो गाइड्स, कैसे हो? आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस में शिक्षा तथा मनोविज्ञान के संबंध में लिखिए, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए, शिक्षा तथा मनोविज्ञान में संबंध। मनोविज्ञान की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग आवश्यक माना जाने लगा है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के गहन अध्ययन के फलस्वरूप शिक्षा की भी एक नवीन व्याख्या की जाने लगी है। मनोविज्ञान ने बताया है कि एक बालक की आवश्यकताओं एक प्रौढ़ व्यक्ति से किस प्रकार भिन्न है, इसीलिए बालक को बालक मानकर ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इस प्रकार मनोविज्ञान के प्रभाव के कारण वर्तमान शिक्षा अध्यापक तथा या ज्ञान प्रधान न होकर बाल प्रधान हो गई है। अब बालक की आयु, रुचि, योग्यता और बौद्धिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही शिक्षा दी जाती है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन आता है तथा मनोविज्ञान का भी संबंध व्यक्ति के व्यवहार से ही है। वेरी इम्पोर्टेंट है कि अगर हम एजुकेटेड हैं तो हमारा जो बिहेवियर है उसमें चेंज होगा। अगर मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति के व्यवहार से भी है, इसीलिए मनोविज्ञान तथा शिक्षा दोनों ही मानव व्यवहार से संबंधित हैं। अनेक शिक्षार्थियों का इस बात पर जोर दिया जाता है कि शिक्षा का प्रमुख जो आधार है वो मनोविज्ञान होना चाहिए। शिक्षा शास्त्रियों के मतों का वर्णन दिया जाना चाहिए, या हम जो उन्होंने अपनी जो तर्क दिए हैं या परिभाषा दी है, हम उनके बारे में बताते हैं। स्किनर के अनुसार क्या है? शिक्षा का प्रमुख आधारभूत विज्ञान मनोविज्ञान है। ड्राइवर के अनुसार क्या है? मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण तत्व है और बिना मनोविज्ञान की सहायता से हम शिक्षा की समस्याओं को हल नहीं कर सकते। मॉन्टेसरी के अनुसार अध्यापक जितना अधिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान रखता है, उतना ही अधिक वह जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए। हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार मनोविज्ञान होना चाहिए। यानी कि ये जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं, इन्होंने अपने अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में ये कथन दिया है। और पेपर में ये कथन आपसे पूछा जाता है कि ये कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, ये किसने दिया है। आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में या ट्रू फॉल्स में किसी भी टाइप से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको मनोविज्ञान की जो स्टेटमेंट जो मनोवैज्ञानिक ने दी है वो स्टेटमेंट भी आपको याद होनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है वह परिभाषा लिखिए। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? अब से पहले कुछ काल पहले यह शिक्षा मनोविज्ञान को एक व्यवहारिक शाखा के रूप में स्वीकार किया जाता था, किंतु अब इस क्षेत्र में विस्तृत अध्ययनों तथा अनेक स्वतंत्र अध्ययनों के परिणाम स्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान को एक अलग तथा पूर्ण रूप से स्वतंत्र विज्ञान के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करने की प्रक्रिया में यूरोप तथा अमेरिका के विभिन्न विद्वानों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। यूरोप के पैथोलॉजी, हार्वर्ड तथा फ्रोवेल आदि विद्वानों ने, ये आपको याद होने चाहिए कि कौन मनोवैज्ञानिक कहाँ से है। यूरोप के क्या हैं? पैथोलॉजी, हार्वर्ड तथा फ्रोवेल आदि विद्वानों ने शिक्षा मनोविज्ञान को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी प्रकार अमेरिका से क्या है? चार्ल्स H.Z. E.L. थॉर्नडाइक, स्टैनली हॉल, टर्मन, विलियम बागले ने भी शिक्षा मनोविज्ञान को अलग विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया है। पेपर में आपसे ये पूछ लेते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक कहाँ, किस क्षेत्र से ताल्लुक़ रखता है, बिलोंग करता है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि वह शिक्षा मनोवैज्ञानिक स्वतंत्र रूप से स्थापित विज्ञान है। इस कथन को भारतीय शिक्षा शास्त्री श्री H.R. भाटिया ने इन शब्दों में लिखा है। शिक्षा मनोविज्ञान को स्वयं अपने आप से एक विज्ञान होने का अधिकार है, और यद्यपि इसने काफ़ी सामग्री सामान्य मनोविज्ञान से भी ली है, लेकिन फिर भी इसका स्वयं का अपना अधिकार तथा विषय क्षेत्र है। एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में यह कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान वास्तव में शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान है।
मनोविज्ञान के अर्थ संबंधी उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मनोविज्ञान वास्तव में व्यवहार का एक विज्ञान है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि शिक्षा संबंधी व्यवहार करने वाला विज्ञान ही शिक्षा मनोविज्ञान है। यह भी कह सकते हैं कि शैक्षिक परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला विज्ञान ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अब क्या है शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन है। क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के अनुभवों के सीखने का वर्णन और व्याख्या करता है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोवैज्ञानिक मानवीय व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध उन मानवीय व्यवहारों और व्यक्तित्व के अध्ययन से है जिनका उत्थान, विकास एवं निर्देशन शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया के अंतर होता है। कालसैनिक के अनुसार वेरी इम्पोर्टेंट है ये, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत तथा अनुसंधान के शिक्षा में प्रयोग में उपयोग है, यानी कि वेरी इम्पोर्टेंट है। ट्रो ने क्या कहा, क्रो ने कहा, स्किनर ने क्या कहा, कालसैनिक ने। तो ये मनोवैज्ञानिक की स्टेटमेंट्स हैं जो आपको याद रखनी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य बताइए। एम्स ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी वेरी इम्पोर्टेंट है कि आपके इम्पोर्टेंट जो एम है वो क्या है। ये शिक्षा मनोविज्ञान उद्देश्य केली के अनुसार क्या है कि वातावरण के साथ बालक का सामंजस्य स्थापित करने का ज्ञान प्रदान करना, बालक के स्वभाव का ज्ञान प्रदान करना, शिक्षा के वास्तविक स्वरूप, प्रकृति, उद्देश्यों तथा प्रयोजनों से परिचित कराना, बालक की अभिवृद्धि तथा विकास का ज्ञान कराना। ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। इसी तरीके से कप्पूस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों को उत्तम अधिगम शिक्षण के हित में प्रयोग करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गैरिसन तथा अन्य के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं व्यवहार का ज्ञान, भविष्यवाणी तथा नियंत्रण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या हैं। ये तो पहले हमने बता दिया, केली के, कप्पूस्वामी के, गैरिसन तथा अन्य। अब स्किनर के अनुसार क्या है हम उसकी बात करते हैं। स्किनर ने दो तरीके से दिए हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट, यानी कि जो एक जर्नल जो हम एम कह सकते हैं या स्पेशल एम क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्यतः उद्देश्य क्या है, संगठित तथ्यों और सामान्य नियमों का एक जैसा संग्रह प्रदान करना जिसकी सहायता से शिक्षक संस्कृति तथा व्यावसायिक लक्ष्यों को अधिक से अधिक प्राप्त कर सकें। जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वो आपके पास क्या हैं कि फर्स्ट, बालकों को अपेक्षित व्यवहार के अनुरूप शिक्षा का उद्देश्य तथा शिक्षा का स्तर निश्चित करने में सहायता प्रदान करना, शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए तथ्यों तथा सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करना। थर्ड पॉइंट, नवीनतम शिक्षण विधियों, निर्देशन कार्यक्रम और विद्यालय संगठन तथा प्रशासन के स्वरूप को निश्चित करने से सहायता प्रदान करना, बालकों के प्रति निष्पक्ष तथा सहानुभूति दृष्टिकोण का विकास करने में सहायता करना, विद्यार्थी के व्यवहार का विश्लेषण तथा व्याख्या करने का ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों की बुद्धि, ज्ञान तथा व्यवहार में उन्नति के प्रति आत्मविश्वास को दृढ़ बनाना, बालकों को सामाजिक संबंधों के स्वरूप तथा महत्व को समझने में सहायता करना, विद्यार्थियों के मूल्यांकन में सहायता करना। ये पॉइंट जो हैं विशिष्ट उद्देश्य हैं या विशिष्ट स्पेशल एम हैं, ये जो स्किनर ने दिए हैं। हर मनोवैज्ञानिक ने जो अपने अपने एम अपने अनुसार बताए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिए। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। आगे की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।